today we will see about this keyword, right? So what do you mean by this keyword? What is the use of this keyword in Java? Then some inbuilt classes facilities available with Java. Okay, so let's see. Uh, this keyword is a reference variable, right? That refers to the current object of a method or constructor, right? So this keyword is used as a reference variable. We will see the example. The main purpose of using this keyword is to remove the confusion between class attribute and the parameter that have the same name. अगर class attribute और parameters का same name होगा, then at that time we will use this keyword. Okay? ये program visible है? वॉइस ऑडिबल है? ओके, सबका ध्यान है? ओके, यस मैम। सो लेट्स सी। क्लास अकाउंट क्रिएट किया हम लोग ने, वहां पे जस्ट 2 इंस्टेंस वेरिएबल लिए, मींस क्लास के एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए, दैट इज ए एंड बी. ओके, वन मेथड्स आई हैव यूज्ड ओवर हियर, दैट इज अ सेट डेटा, राइट? वहां पे मैं ए और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रही हूं, मींस वैल्यू सेट कर रहे हैं हम लोग, राइट? यहाँ पे भी पैरामीटर्स का नेम मैंने सेम दिया, ए और बी. ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज शो डेटा, जहां पे हम लोग ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं. ओके, और देन मेन में क्या हो रहा है, द अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, देन वो ऑब्जेक्ट थ्रू मैं सेट में वैल्यू पास ऑन कर रही हूँ, एंड देन वैल्यू सेट हो जाएगी, बाद में शो डेटा थ्रू उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं. इतना क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जस्ट एक क्लास क्रिएट किया है, राइट? क्लास में जस्ट वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी. यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है सेट डेटा, वहां पे वैल्यू सेट करे ए और बी की, जो यहाँ से हम लोग को मिलेगी वैल्यू, राइट? पर पैरामीटर नहीं, मैंने दोनों के ए और बी सेट सेम ही लिए, इसके और इसके. बाद में हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. ओके, और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, राइट? शो डेटा, वो जो वैल्यू असाइन होगी उसको डिस्प्ले करवाएंगे. एंड देन अकाउंट, मेन में अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, देन सेट डेटा थ्रू हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, राइट? ये वैल्यू ए और बी में सेट होंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट थ्रू मैं शो डेटा करूंगी तो ये वैल्यू फाइनली प्रिंट होगी. ओके, सो दिस हाउ दिस प्रोग्राम वर्क. ये हम लोग अभी तक काफी सारे प्रोग्राम्स देखे हैं इसी, राइट? ये टाइप के. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट? सो फाइनली व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट? हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए, वैल्यू 2 और 3, राइट? बट आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो वैल्यू असाइन हो रही है ए और बी में 0, राइट? Instead of 2 or 3, the value is assigned, print is like 0, assigned to the both value of A and B is as a 0, right? So, क्या problem हो रहा है? Because over here, compiler get confused between the instance variable and argument variable. यहाँ पे हम लोग के दोनों वेरिएबल सेम है, राइट? दैट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल ए बी क्लास के एट्रीब्यूट, एंड अगेन आर्ग्यूमेंट है जो मेथड्स का, दैट विल बी आल्सो सेम. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू इज नॉट असाइन टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स, और जब आप इसको प्रिंट करवा रहे हो, राइट? So when you execute this program, so it will give the error message as a 0, value as a 0. Okay. So during the execution, compiler is confused whether A left side is a assigning operator or is the instance or the local operator, right? Assign instance operator है या local operator. So it does not set the value of A when the method set data is called. इतना क्लियर हुआ? ऑडिबल है? यस मैम। यस चले रिपीट, वापस एक बार रिपीट करें, प्रॉब्लम क्या पता चल रहा है?
Yes, ma'am. विष्णु, ममता, Yes, ma'am. दिव्या, दिया, काजल, कृष्णा, Yes, ma'am. राइट? यहाँ पे प्रॉब्लम Yes, क्यों ma'am. अराइज हो रहा है? बिकॉज कंपाइलर गेट कंफ्यूज अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल एंड द पैरामीटर्स वेरिएबल जो हम लोग ने सेम लिया है. ओके, दैट्स व्हाई ये फाइनली असाइन वैल्यू असाइन नहीं हो रही है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? वी हैव टू यूज द दिस ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर्स रिफर्स टू एन आर्ग्यू. क्या होगा दिस ऑपरेटर्स का? फाइनली this refers to the current object of a method and constructor, right? So हम लोग को refers करवाना है current object of a method. यहाँ पे हम लोग ने method call की है. Okay, so now changes क्या हो रहे हैं program में? Both A and B with the Java, this keyword is used with a dot operator. Again, this keyword जब use करोगे with the help of dot operator, then whatever the variable is there. Okay, so ये same program में हम small modification कर रहे हैं. So when instead of this A equal to A and B equal to B, we are using over here this dot A equal to A and this dot B equal to B. Right? So now during the क्या होगा? Finally when you execute this program, the object call the set, जब object with the help of object ये set data refers होगा, right? Set method will execute it. This will replace by the object handler. So finally this किससे replace होगा? उसके object of the method, right? So finally A जो है A की value it will store in object dot A and B will assign to the इसकी B की जो value that will assign to the object dot B. Okay, so when you execute it, now it will give the value as a 2 and 3. Right? So over here, this is refers as a object of your current method. उसके object को refer कर रहा है method की. Clear? So ये compile time पे ऐसे workout होगा. आपकी जो value 2 और 3 यहाँ पे गई, ये finally यहाँ पे 2 stored होगा और object dot A में होगा और यहाँ पे 3 होगा तो object dot B में. Suppose और एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, ये ऑब्जेक्ट 1 हो ऑब्जेक्ट 2 हो, तो सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए आएगा और नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए आएगा. क्लियर है? सो व्हेन यू यूज दिस कीवर्ड इट विल रिफर्स टू देयर reference to the object of that particular method or constructor. Right? So now the confusion will clear at a compile time, and when you execute it, the compiler will know the A on left hand side is an instance variable and A on the right hand side is a local variable. And finally, it will initialize the value, assign the value, and when you execute it, it will give the value of A and B as a 2 and 3. Right? So now again, what you have to do, this program, you have to write in your notepad, आपको लिखना है practical time पे, okay? Then, right, again, without using this operator, you have to execute this program, right? Check the result, right? And then after that, instead of this A, you have to use this statement, right? This keyword आप लोग को use करना है यहाँ पे, and then check out the output. Okay? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. ये these keywords से हम लोग inheritance की problem solve करने वाले हैं. So in my next lecture we will see about the inheritance, right? But you should know about the this operator. वहाँ पे हम लोग directly this operator use करेंगे. So any doubt? समझ में आ रहा है? Shall I repeat? रचना, श्वेता, स्मित. Yes, ma'am. Shall I repeat? Repeat करो और एक बार. No, ma'am. मीत, शेफाली. Sure. Yes, ma'am. निशा. Yes, ma'am.
रिपीट करना है तो प्लीज, जिसके बोल नहीं सकते हो, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो। क्लियर है विष्णु? Yes, ma'am. Okay. So next, same program you have to execute in a two way, one without this keyword and one with this keyword. Okay, and check out the output. Then next, using classes from the Java library, right? So Java provide the date class available with a Java util package, right? This encapsulate the current date and time. Okay, आप डेट क्लास को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम डायरेक्टली to display the date and time, right? So date, this is a constructor initialize the object with a current date and time. Again, if you want the date in a millisecond, you can use the date long millisecond. Then the void set, there are a number of methods used with a date class. Right now I'm just executed three methods. That is set time, to set the specified time if you want in your program. Then the string, the toString method that will invoke the date object into the string and finally return the result. And the second one is get time, that will return the number of time in the millisecond terms, right? So let's see one simple example. ध्यान है सबका? Yes, ma'am. Okay. So import हम लोग directly date class use कर रहे, that is also that is already available with a java.util.star, right? Packages में उसका class available है, so हम लोग directly उसको use कर रहे हैं. Okay. So import java.util.date. So यहाँ पे आप start भी लिख सकते हो. It include all, right? Then the public class मैंने create किया demo नाम का, date demo. Then main में यहाँ पे मैं date का object create कर रही हूँ, right? और finally system print कर रहे हो आप लोग date object through मैं toString method को call कर रही हूँ. Okay, so finally that will convert आपका date display करेगा and find the form of string. It will display the current date. Okay, similarly this is the one. Same way, अगर आप लोग को you can use this method also, that is java.util.date. आप directly program में java.util.date करके date object create कर रहे हो, right? और finally system.out.println में date object को print करवा रहे हो. Okay, so again it will display your current date. Okay, so that you have to execute this program, right? Then next, again one more features is available with Java classes, that is about the calendar, right? Calendar का features available है. So again import java.util.calendar, right? In this visible, audible है मेरा voice? Any? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So again एक क्लास कैलेंडर क्रिएट किया है, वहां पे मेन में मैं कैलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ. Get instance method is used with calendar object to get the instance of a calendar according to the time zone, right? उसका क्लास कैलेंडर का इंस्टेंस क्रिएट होंगे और फिर वो टाइम जोन के हिसाब से जो जावा रन टाइम में आप लोग ने सेट किया होगा उसके हिसाब से वो इंस्टेंस देगा, आपको टाइम देगा. ओके, सो अगेन कैलेंडर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद हेल्प, right? And then the current date is get time. It will execute the time of that particular date, right? तो calendar में आप get time करोगे, so finally वो date display करेगा. Then again add method is there that add specify the amount of time of the given calendar field, right? जो आप स्पेसिफाई करोगे, आपको सपोज 15 डेज बिफोर चाहिए, 15 डेज बाद चाहिए, 4 मंथ के बाद चाहिए डिस्प्ले करवाना है डेट्स, या 2 इयर्स के बाद करवाना है, सो इट विल स्पेसिफाई द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ एड फील्ड, राइट? सो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट? एड मेथड, एड फील्ड एंड अमाउंट. Okay,
So let's see the example. This calendar object dot add, right? Calendar dot date, right? So यहाँ पे आप date display करवा रहे हो equal to -15. So क्या होगा? 15 days ago का वो finally display करेगा date. So again, how you print? System dot out dot print 15 days ago calendar get time. So finally वो date वो catch करेगा calendar में से. Again कैलेंडर ऐड कर रहे हो 4 मंथ, दैट इज कैलेंडर डॉट मंथ में आप लोग 4 डिस्प्ले करवा रहे हो, राइट? दैट इज 4 मंथ लेटर एंड अगेन डिस्प्ले कैलेंडर डॉट गेट टाइम, सो वो 4 मंथ लेटर की डेट डिस्प्ले करेंगे. देन सेम फॉर ईयर, कैलेंडर डॉट ईयर डैश 2, तो अगेन 2 ईयर लेटर का वो फाइनली टाइम गेट करेगा. ओके, सो आप इसको डिस्प्ले करोगे तो यू कैन विजिबल द चेंज इन द डेट. ओके, जो आपके जावा टाइम पे सिस्टम डेट डिस्प्ले होगी उसके हिसाब से वो डेट डिस्प्ले करेगा. क्लियर है? मैम. हाँ उर्वशी, क्लियर है? यस मैम. ओके, एनी डाउट? शैल आई रिपीट? No, ma'am. सुजल, निशा, विष्णु, रचना, clear? No, ma'am. Already this features is available, right? Classes available with java.util.star. हम लोग उसको डायरेक्टली मेथड्स को यूज कर रहे हैं. ओके, you have to execute this program. So next, random class, right? So random class is used to generate the random number, right? हम लोग को अगर random number generate करना है as per the requirement of our project, so we can use the random class directly. That features is available with the java.util.star, right? So the constructor random you can use, create a number of random number generator, right? And random long seed, so we'll create the new random number generator according to the seed number you have given, right? अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 digit numbers generate होंगे. 3, then it will generate the 3 same way. The according to the seed given, it will generate like the number like that way. Okay. The method used for the random classes is next integer. We return the random integer value. अगर यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, so it will return the random integer value from 0 to that number, right? अगर यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो 10 random number generate होंगे मेरे 0 to 10 नंबर एक साथ जनरेट होंगे, राइट? अगर 1000 रख रहे हो तो 1000 तक यानी 0 to 1000 तक मेरे नंबर जनरेट होंगे. ओके, देन नेक्स्ट लॉन्ग, डबल, फ्लोट एंड बुलियन will generate the long boolean, float and boolean value, right? So let's see the one simple example of it, right? Again java.util.random, यहाँ पे java.util.star भी आप ये लिख सकते हो. random का एक क्लास क्रिएट किया हम लोग ने, मेन लिख कॉल कर रहे हो, मेन लिख रहे हो. देन यहाँ पे random का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो आप, और यहाँ पे मैं random कंस्ट्रक्टर में 3 नंबर दे रही हूँ, right? It means मेरे 3 डिजिट के नंबर्स USB removed. ओके, वॉइस ऑडिबल है? Yes, USB inserted. ओके, सो अगेन रैंडम क्लास ऑब्जेक्ट न्यू रैंडम 3. सो ये कंस्ट्रक्टर 3 डिजिट नंबर को कॉल करेगा, यानी 3 फाइनली जो भी रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो 3 डिजिट के होंगे. देन just print the message random value generated between 0 to 1000 are 0 से 1000 तक मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है. ओके, का कितने तक कितने नंबर? सो जस्ट आई हैव क्रिएटेड लो 10 दैट इज लेस देन, तो 0 to 9 तक वो नंबर जनरेट होंगे. तो system dot out dot println, this is for space r1 dot next integer 1000, right? तो 0 से 1000 तक 10 नंबर मेरे 3 डिजिट के जनरेट होंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द रैंडम क्लास. आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रोग्राम में, राइट? सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट वी कैन यूज द रैंडम क्लासेस डायरेक्टली फ्रॉम द java.util.star and similarly the date class features. Clear?
Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट? मैम, हाँ, इसका यूज रियल लाइफ में सिर्फ ओटीपी जनरेट करने के लिए हो सकता है ना? ओटीपी देन हाँ, ओटीपी के लिए रियल लाइफ में होता है, देन क्रिप्टोग्राफी के लिए काफी, जब हम लोग एल्गोरिदम जनरेट करते हैं तो एट दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज, राइट? फॉर एल्गोरिदम जब डेवलपमेंट होता है तो हम लोग काफी टाइम रियल लाइफ में ये यूज करते हैं। ओके, ओके। और कोई? Okay, today I will share this material with you. Already class create हो गया है, मुझे time नहीं मिला, but today I will definitely share with you, और जो भी programs है वो practical time पे आप लोग execute करो। अब तक के कोई भी programs में कोई doubts है? Shall I repeat this again? This, then date and random वाला clear है? यस मैम। देवयानी? Yes, ma'am. Okay. So we stop here. कल हम लोग इनहेरिटेंस न्यू टॉपिक है इसलिए मैं आज साथ में नहीं ले रही हूँ, कल हम लोग इनहेरिटेंस वाला टॉपिक देखेंगे। ओके, सो बिफोर दैट यू काइंडली रिवाइज द थिंग्स व्हाट एवर कवर टिल नाउ। इनहेरिटेंस स्टार्ट होगा तो आपको कंस्ट्रक्टर भी पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स दोनों क्लियर होना चाहिए। अगेन दीस ऑपरेटर्स शुड बी क्लियर, राइट? और आई होप क्लास और ऑब्जेक्ट का तो आप लोग को पता है ही। ओके, सो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो प्लीज ट्राई करो ताकि आप लोग को कल का जो टॉपिक हो समझ में आएगा। ओके, सो अटेंडेंस, कोई डाउट है तो आप लोग रिजॉल्व करते हैं।